प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और निर्मित शब्द अर्थात बनाए गए शब्द। मूल शब्दों के पहले या बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं और ये शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग: अध खिला, अध जमा खिला बराबर अध खिला। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि खिला शब्द से पहले अध उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ बदल गया। जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अस्वस्थ अस्वस्थ, दुर्गम दुर्गम। उपसर्ग के भी संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग: प्र आगे प्रगति, प्रबल, प्रचार, अपबुरा, अपमान, अपयश, अपभ्रंश। दुर बुरा, कठिन, दुर्गुण, दुर्बल, दुर्जन, आतक, आजन्म, आजीवन, आमरण। निर्बिना, निर्दोष, निर्बल, निर्गुण, कुबुरा, कुपुत्र, कुमार, कुकर्म। अभाव, अनादर, अनावश्यक, अनादि। परा पीछे, उल्टा, पराजय, पराधीन, पराक्रम। अनुपीछे, अनुवाद, अनुगमन, अनुरूप। विहीनता, विशेष, वियोग, विशेष, विजय। अभाव नहीं, असत्य, अधर्म, असहाय। सो सरल, अच्छा, सुगम, सुकर्म, सुशील। उत ऊपर, श्रेष्ठ, उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उत्थान। बुरा नीचे, अवगुण, अवनति, अवतार। हिंदी के उपसर्ग: अभाव, अनाथ, अनीति, असुंदर। अनरहित, अनपढ़, अनमोल, अनजान। भरपूरा, भरपेट, भरपूर, भरमान। अध आधा, अधपका, अधजला, अधखिला। निरहित, निडर, निकम्मा, निहत्था। चौक, चा, चौराहा, चौपाया, चौको। फारसी के उपसर्ग: कम, थोड़ा, कमजोर, कमक्ल, कम्बक, खुश, प्रसन्न, खुश मिजाज, खुशबू। बदबुरा, बदनाम, बदनसीब, बदबू। लाबिना, ला इलाज, लापरवाह, लाजवाब। गैर के बिना, गैर हाजिर, गैर कानूनी। न बिना, नालायक, नासमझ, नापसंद। बेबिना, बेईमान, बेनाम, बेरहम। हम सहयोगी, हम सफर, हमराज, हमशा। संस्कृत के अव्यय उपसर्ग के रूप में: अंत, अंदर, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्मन, अंतर्देशीय। पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्निर्माण। चिर बहुत, चिरायु, चिरकाल, ससहित, सफल, सहर्ष, सहजन। प्रत्यय: सब्जी वाला। सब्जी शब्द में वाला शब्द जोड़ने से नया शब्द बना, सब्जी वाला। तो इस प्रकार जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पंजाबी, पंजाबी, कुलईन, कुली। प्रत्यय उदाहरण: कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं: अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। आ, वाला, सुता। प्रत्यय उदाहरण: ता, एकता, सफलता। नी, शेरनी, हथनी। आई, ऊंचाई, बुराई। आओ, बिकाऊ, टिकाऊ। आओ, बचाओ, बहाव। आहट, चिल्लाहट, घबराहट। आवट, सजावट, लिखावट या बढ़िया, घटिया। इन मालिन, सुनारिन, एक सामाजिक, धार्मिक। इत क्रोधित, संबोधित, संबंधित। एरा, सपेरा, लुटेरा। गर, सौदागर, जादूगर। पन, बचपन, लड़कपन। पा, बुढ़ापा, मोटापा या कुर्सियां, लड़कियां। ला, लाडला, पिछला। दयालु, कृपालु। वना, डरावना, सुहावना। व, सातवां, तीसवां। वान, धनवान, बलवान। वाला, दूध वाला, फल वाला। सरा, दूसरा, तीसरा। हरा, इकहरा, दोहरा। हला, सुनहला, रुपहला। तो ये हो गए उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए हमने क्या सीखा कि शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं और शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अगला विषय टॉपिक है हमारा समास यानी कि कंपाउंड। तो चलिए पढ़ते हैं। राजा का महल, राजमहल। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। आपने पढ़ा कि यहाँ कुछ शब्दों के समूह को मिलाकर एक एक शब्द बना दिए गए हैं जो पढ़ने में सुंदर भी लग रहे हैं। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे राजमहल में राज पूर्व पद है और महल उत्तर पद, ये समस्त पद भी कहलाते हैं। राजमहल समस्त पद है। समास विग्रह: संधि विच्छेद के समान समास पद का विग्रह करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। समास के भेद:
समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास: जिस समास में दूसरे शब्द अथवा पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करते समय तत्पुरुष समास में बीच का कारक चिन्ह कर्ण से अधिकरण तक लुप्त हो जाता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला; वनगमन, वन को गमन; सर्वप्रिय, सबको प्रिय; मनचाहा, मन से चाहा हुआ; रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त; सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह; देशभक्ति, देश के लिए भक्ति; पाठशाला, पाठ के लिए शाला; रोग मुक्त, रोग से मुक्त; पथभ्रष्ट, पथ से नष्ट; 2-3 आदमी बन जाते हुए; राजमहल, राजा का महल; गंगा जल, गंगा का जल; दीनानाथ, दीनों के नाथ; आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास; ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। बहुव्रीहि समास: जिस समास में पूर्व तथा उत्तर पद में कोई भी पद प्रदान नहीं होता है बल्कि समस्त पद से किसी अन्य पद का अर्थ प्रकट होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका शिव; लंबोदर, लंबा है उदर जिनका गणेश; कमलासन, कमल है आसन जिनका लक्ष्मी; पंचानन, 5 आनन है जिनके हनुमान; चक्रपाणी, चक्र है पाणी यानी हाथ में जिनके विष्णु; वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिनके सरस्वती; कमल नयन, कमल के समान है जिनके नयन विष्णु; और पंकज, पंख में जो पैदा हुआ यानी कीचड़ में पैदा हुआ कमल; तिरंगा, 3 है रंग जिसके झंडा; दशानन, 10 है आनंद मुख जिसके रावण। द्वंद्व समास: जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करते समय पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में और तथा एवं अथवा या आदि लगाते हैं। जैसे हार जीत, हार अथवा जीत; दूध दही, दूध और दही; पति पत्नी, पति और पत्नी; गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य; गंगा यमुना, गंगा और यमुना; सुख दुख, सुख और दुख; अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा। जब समास का प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है तब उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। जैसे निडर, डर के बिना; यथामति, मति के अनुसार; यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार; आजीवन, जीवन भर; भरपेट, पेट भर के; प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। कर्मधारय समास: जब समास के प्रथम पद तथा उत्तर पद के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ में नील विशेषण तथा कंठ विशेष्य है। इसी प्रकार जिस शब्द की तुलना की जाती है उसे उपमेय तथा जिस शब्द से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन; यहाँ नयन उपमेय तथा कमल उपमान है। कर्मधारय समास के उदाहरण: महापुरुष, महान है जो पुरुष; नील कमल, नीला है जो कमल; पीतांबर, पीला है जो अंबर; प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय; काली मिर्च, काली है जो मिर्च; नरसिंह, सिंह के समान नर; चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख; घनश्याम, घन के समान श्याम। द्विगु समास: जब समास में प्रथम पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है और समूह का अर्थ प्रकट होता है तब उसे द्विगु समास कहते हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समूह समाहार; त्रिकोण, 3 कोणों का समूह समाहार; चौराहा, 4 राहों का समूह समाहार; शताब्दी, 100 वर्षों का समूह समाहार; षटकोण, 6 कोणों का समूह समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह समाहार; अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह समाहार; अष्टाग्रह, 8 ग्रहों का समूह समाहार; चौमासा, 4 मासों का समूह समाहार। हिंदी विद्वानों के अनुसार कर्मधारय समास तथा द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं, जबकि संस्कृत में समास के 6 भेद माने गए हैं। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा कि 2 पदों के सार्थक मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, अव्ययी, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु समास। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ समास जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।